इन जनरल 2026 कैसा रहने वाला है? Financially, it's a very good year to invest in gold. अभी जेनजीज का जमाना चल रहा है, अब जो इसके बाद आएंगे वो और खतरनाक होंगे. अगर वो प्रॉब्लम में स्टक हुए, वो स्टक ही रह जाएंगे. If they are planning to have babies in their life, so उनके लिए क्या है? 2025 की शुरुआत पे हमने एक टैरो कार्ड रीडर के साथ पॉडकास्ट किया था. तब हमने समझा था कि 2025 कैसा जाने वाला है. एंड आज के डेट पे अगर आप एक बार रिवाइंड करेंगे और चेक करेंगे तो 2025 कहीं ना कहीं वैसा ही गया जैसा उन्होंने कहा था. बहुत एग्रेशन होने वाला है, बहुत फायर इंसिडेंट्स होने वाले हैं और कहीं ना कहीं वैसा हुआ. हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 3 होते होते वापस आए हैं. देयर वॉज अ मेजर फ्लाइट एक्सीडेंट, पूरी दुनिया उसमें कांप चुकी थी. सो आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ कुछ प्रेडिक्शंस जो ये करती हैं वो बहुत ही सही होते. तो इस बार हमने उनको प्री बुला लिया सो दैट हम समझ सके 2026 कैसा होने वाला है. सो वी हैव इनवाइटेड वंस अगेन हर्षित द टैरो कार्ड रीडर एंड आज सुनते हैं कि 2026 कैसा रहने वाला है. सो वेलकम हर्षित टू आवर पॉडकास्ट चैनल वंस अगेन. आत्म नमस्ते प्रखर. नमस्ते टू यू एंड योर सोल. आत्माओं की बातें स्टार्टिंग में ही ये बंदी कुछ ना तो कुछ तो बढ़िया ही करती है हमेशा. ओके, तो मुझे ये बताइए कि जैसे 1-1.25 महीना अप्रॉक्स बचा हुआ है अभी इस साल को ख़त्म होने के लिए, तो आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेके? आई वुड से ये साल 9 नंबर का साल था. सो दिस इज़ एन ईयर ऑफ कंप्लीशन. आपने जो भी जनवरी से अपने लिए टारगेट्स सेट किए थे, इट्स टाइम टू कंप्लीट इट एंड आराम से स्लोली अपने टारगेट्स कंप्लीट करिएगा. डू नॉट बी इन हरी. ओके, एंड व्हाट अबाउट 2026? क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट एट द एज. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी नई चीज़ करने वाले हैं. कोई लोग नए बिजनेस पे उतरने वाले हैं, किसी की शादी होने वाली है, सम पीपल आर प्रेग्नेंट सो दे आर गोना गिव बेबी. सो उनके लिए आपके पास क्या कहना है? ओके, सो 2026 एड्स अप टू 1. सूर्य का ईयर है. इट्स टाइम फॉर रीबर्थ. सो जो चीज़ें आपकी काम नहीं की पिछले 9 सालों में, जो नई शुरुआत आप करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रोफेशन हो, पर्सनल लाइफ हो, इट इज़ अ वेरी गुड ईयर टू गो अहेड. सो यस, इट्स अ वेरी गुड ईयर. ओके, और इन जनरल अगर हम बात करें कि आज के डेट पे जेनजीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड जेनजीज को ये सारी चीज़ समझ पाना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको ये चीज़ उनके ऊपर से चले जाती है क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम आवर एंशिएंट लाइफ. टैरो, न्यूमरो, एस्ट्रो, ये सारी चीज़ें इट्स कमिंग फ्रॉम एंशिएंट. सो क्या आपको लगता है कि इस पे धीरे धीरे इस चीज़ का मार्केट कम हो रहा है? I don't think so. Gen Zs are more believing in tarot and numerology rather than जो plus 30 एज वाले हैं. So I think they have started believing in tarot and numerology. और उसका कारण क्या हो सकता है? Because astrology बहुत ही वैदिक साइंस है. tarot and numerology with time evolve हुए हैं. So they have started believing on evolve वाली जो भी चीज़ें आई हैं. इनसे आप योगा बोलो, they don't do that. But इनको आप जिम बोलो, they will do that. So it's ऑलवेज की इवॉल्व वाली चीज़ें ये थोड़ी सी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं. ओके, सो व्हेन इट बिकम्स अबाउट कि अभी जेनजीज का ज़माना चल रहा है, अब जो इसके बाद आएंगे वो और ख़तरनाक होंगे, तो उनके लिए क्या कहना है आपका? ओके, सो मुझे जो लगता है पहली चीज़ कि इंटरनेट एंड जो फ़ोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसके वजह से जो यूसेज बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारा राहु, हमारा माइंड हैज़ बीन स्टार्टेड बीइंग डिपेंडेंट ऑन देम. जो हमारे बेसिक हीलिंग वाले फैक्टर्स थे उनको हम भूल चुके हैं. हमारे लिए नेटफ्लिक्स वॉच करना, ये सारी चीज़ें देखना हैज़ बिकम आवर पैशन कि यार खाली बैठे हैं ये कर लेते हैं. बिल्कुल. सो फॉर देम आई वुड से प्लीज़ गेट बैक टू द नेचर. चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो प्लांटिंग ट्रीज़ हो, चाहे वो लिसनिंग टू गुड म्यूज़िक हो, मेडिटेशन हो. सो आई वुड से जस्ट गेट बैक. जो हमारी ऑथेंटिक चीज़ें थी वो एक्चुअल हीलिंग फैक्टर्स हैं, ना कि जो हम अभी ऑप्ट कर रहे हैं. सिंस आपने फ़ोन का एक जिक्र किया, मुझे ये बताइए कि आज के डेट पे एस्ट्रोटॉक बहुत ज़्यादा हाइप पे चल रहा है, जहाँ पे एक्चुअल में लोग जाके वहाँ पे ऑनलाइन अपने बारे में क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें. सो हाउ इट इज़ डिफरेंट टू गो ऑन अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रादर कमिंग टू यू ऑन अ one-on-one? हाउ इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? ओके, सो आई फील पहली चीज़ तो आप जब सामने से मिलके बात करते हो या वीडियो कॉल पे बात करते हो, आप ज़्यादा बेटर फील करते हो. द क्लाइंट फील्स लिटिल बेटर क्योंकि वो सामने वाला कनेक्ट कर पाता है. व्हेन यू आर ओवर अ कॉल, वो कनेक्टिविटी आई फील कि क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन ज़्यादा बेटर फील होता है व्हेन यू मीट one-on-one. सो ऑफ कोर्स एनी टाइम ऑफलाइन इज़ बेटर देन ऑनलाइन.
ओके ओके एंड हाउ अबाउट जैसे अभी जैसे मुझे सबसे प्यारी न्यूज़ पता चली दैट इज विद इन अ ईयर आपने अपने कोर्सेज लॉन्च किए, यू हैव एक्चुअली स्टार्टेड टीचिंग टैरो कार्ड एंड इस टाइप की सारी चीज़ों को. सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑन दैट? Okay, so it's been almost like 3 years that I have been building my own students. Okay. So yeah, it's going good and age वाली factor एक बहुत major आ जाती है कि how can she teach so early. But it's been 11 years कि मैं इस field पे हूँ. So जब 8th year complete किया then I started teaching also. So it's going really good. Okay. And also I don't know आधी दुनिया को शायद इसके बारे में ना पता हो, but she has launched a brand name कॉस्मिक देवीज. तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि कॉस्मिक देवीज है क्या? ओके सो बेसिकली जैसे आपने एस्ट्रोटॉक की बात की, सो देर आर एन नंबर ऑफ पीपल जिनको आप नहीं जानते, किन पे आप भरोसा करें, किन पे आप ना करें. सो पिछले 3 सालों में मैंने अपने जो स्टूडेंट्स को सिखाया, whom आई नो दैट आई कैन ट्रस्ट देम, मैं आपको बोल सकती हूँ अगर आप मुझसे रीडिंग नहीं करा रहे आप उनसे करवा सकते हैं. Okay. सो इट्स लाइक students who are my own people whom I trust, so I've brought them all together. मैंने सबको एक साथ इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म में which is Cosmic Devis. So we have started working offline. Cosmic Devis, there are no guys on it? No. Okay, so only girls and ladies. Yes. Okay. तो वो अभी हमने ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया है. Soon we'll be online also. So online it's gonna be like an Astro Talk or it's gonna be Zoom calls? Zoom calls पहले वेबसाइट्स पे जाएंगे एंड भगवान चाहा तो आगे ऐप में जाएंगे ज़रूर. बहुत खूब, बहुत खूब. सो अगर मैं बात करूँ कि 2026 आपके लिए क्या कहता है? Specifically you're asking about me? Yes. Okay, so I'm expecting my year to be really good. Okay. I Touch wood. hope my aggression is little less. Okay. क्योंकि वो चीज़ मुझे शायद मेरे लिए एक ड्रॉबैक लेके आ सकता है. I need to have a control over my aggression, my overthinking या गुस्से में कुछ गलत शब्द ना बोल देना. This is what is about me. Okay, So, okay. yeah, I need to अच्छा be मुझे एक careful चीज़ about that. बताना कि there have been times जब लोग overthink करते हैं and they think कि आज के डेट में if tarot card readers and astrologers they get to know about the future, they can predict things or they can calculate things. Why don't they change everything in their life and just become billionaires? अंबानी से ज़्यादा पैसे वाले क्यों नहीं बन जाते वो लोग? So what's the answer for that? ओके सो अगर आप इस वे पे बात कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी तो पूरी दूसरों पे ही जा रही है ना. वी आर ऑलवेज मेकिंग श्योर कि सामने वाले को हम ज़्यादा हेल्प आउट कर सकें. सो आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट जो टैरो कार्ड रीडर्स या जो भी मेरे फील्ड पे हैं, मनी शुड बी केप्ट सेकेंड एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी, अगर इस फील्ड में कोई आ रहा है द पर्सन कैन नॉट बी जस्ट मनी माइंडेड. उस पर्सन के अंदर एक एसेंस ऑफ मदरहुड, एक एसेंस ऑफ केयर, एक एसेंस ऑफ मेकिंग श्योर दैट the person's life gets better, वो होना ज़रूरी है. Okay. And what about if I ask कि एक बहुत तगड़ा लाइफ टेस्टिमोनियल काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आपने इस ईयर में किसी को हील किया हो या किसी का टारो रीडिंग किया हो, वो बहुत अच्छा प्रेडिक्ट हो एंड उस बंदे ने या उस बंदी ने आपको एक टेस्टिमोनियल दिया हो. सो एक ऐसा कोई टेस्टिमोनियल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? ओके सो आई हैड अ फ्रेंड, तो उनकी मैंने जब रीडिंग की रिगार्डिंग थिंग्स की ये साल उनका कैसे जाने वाला है, आई टोल्ड हिम अबाउट द थिंग्स कि उनको उनकी लाइफ में लर्निंग्स बहुत आएंगी. सो मेक श्योर दैट यू आर रेडी टू लर्न फ्रॉम एवरी सिचुएशन एंड बैक टू बैक. आई थिंक एवरी मंथ देर हैज़ बीन समथिंग उनकी लाइफ में. ऑफकोर्स आई कांट डिस्क्लोज द नेम, आई एम नॉट सपोज टू डू दैट. तो हर मंथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हुए जहाँ वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए. ही मेड श्योर दैट ही लर्न्स इट एंड ही मूव्स ऑन. तो मैंने उनको यही बोला अब मूव ऑन करो, बिकॉज अगर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है means the God wants you to learn. So I told him already, ये साल learning का year है. Is he in a phase of learning? I think yes. Okay. चलो मुझे अब सबसे पहले समझना है कि अगर हमको एक टारो कार्ड निकालना है फॉर 2026 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग समझना है, सो आई वांट टू हैव सम, क्योंकि आज मेरे सामने कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है एंड मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कार्ड्स निकालो और बढ़िया से बता दो कि 2026 कैसा रहने वाला है. तो इन जनरल यू वांट टू नो सबके लिए कैसा रहने वाला है? सबसे पहला क्वेश्चन, यस, इन जनरल 2026 कैसा रहने वाला है? ओके, इट इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन बाय द वे. गो फॉर इट, नो वरीज. ओके, okay, it's the Lovers card. Yes, so it says with love, with understanding between two people. अगर कहीं पे भी कोई भी लोग stuck हैं, this year can be better. Luxury का भी साल है ये, and as it is also about सूर्य. So we connect with numerology and tarot both. सूर्य का साल है, वो आपको growth 100% ला के देगा. Add on the card also says
कि अब सूर्य पे तो ध्यान दे दिया, अपने पार्टनर पे, अपने रिलेशनशिप्स पे भी ध्यान दे दो. Okay. So yes, I think it's going to be good financially and emotionally both. Okay. What I know is you are also 6 नंबर, मैं भी 6 नंबर का हूँ, 15-15. Yes. So let's take a card for 6 नंबर people कि उनके लिए क्या लिखा है 2026 में. Okay. So for all the 6 number people, we mean 6 number people who are born on 6th, 15th and 24th of any month. कुछ अच्छा आने वाला लग रहा है. Fingers crossed. Okay, कुछ तो good news आएगी guys, and emotionally good news आएगी. So people who are looking forward for marriages, people who are looking forward for shifting of their homes, it is a very good year. When I talk about work, you will sit in the throne चाहे जो मर्जी हो. So it is like situation जो भी हो, you will own up the throne anywhere and everywhere. So Okay. I think yeah, good. We'll make sure about that. Yes. ओके. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा चैलेंजिंग बनाते हैं इसको. लेट्स हियर इट फॉर मोदी जी. उनके लिए क्या आने वाला है? Okay. So मुझे by default numerology याद हो जाती है. So he is born on 17th of September 1950. So उनकी date of birth and उनके कार्ड्स दोनों ही हम मिक्स करके उनके लिए डन predict डन. करेंगे. मोदी जी, अगर आप बाई चांस ये देख रहे हैं और बाई चांस कार्ड में कुछ ऊपर नीचे आता है तो माफी पहले से. Okay. 4 कार्ड निकालने पड़ गए. मोदी जी क्या कर रहे हैं आप? वो मोदी जी हैं, so of course. Yeah. Okay, I think he is going to be happy with his near and dear ones, जो भी जिनको भी वो अपना मानते हैं. ट्रैवलिंग ऑफ कोर्स उनकी होगी और बहुत ज़्यादा होगी, बट बहुत छोटी ट्रैवलिंग होगी. सो एज वी ऑलरेडी नो कि उनकी ट्रैवलिंग काफ़ी होती है. When I talk about numerology and linking up this card to his numerology, कुछ जो भी चीज़ें उनसे गलत स्टेप्स उठे हैं या कुछ चीज़ों में जहाँ वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, कोई स्कीम्स लॉन्च किए या कुछ भी चीज़ें जो हम लोगों के लिए उन्होंने किया है एज समबडी हु इज़ लीडिंग द कंट्री, ही विल करेक्ट देम. ही विल ब्रिंग अप सम और द अदर स्कीम्स. वो कुछ ना कुछ उन चीज़ों को सही करने के लिए कुछ नई चीज़ें ज़रूर लेके आएंगे, एंड ही विल डेफिनेटली टेक दोज राइट एक्शंस इफ समथिंग he has done which he shouldn't have, या मे बी उनकी वो चीज़ें उतनी सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हुई जितना वो चाहते थे. All the people who believed in मोदी जी, ये याद रखिएगा, कुछ तो बढ़िया करने वाले हैं वो 2026 में. ओके. 2025 किसके लिए अच्छा नहीं था? कौन से नंबर के लिए अच्छा नहीं था? I think definitely 8s. 8 वालों के लिए. 7s and 8s tough Let's था. pick a card for them कि उनका अगला साल कैसे रहने वाला है. Okay guys, 8 तो अगला साल पेशेंस का साल है अगेन. So 8 नंबर बोले तो कौन कौन हुए? People who are born on 8, 17 and 26. कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से नंबर हो. Okay, so हम देखने वाले हैं people for 8, 8 and 7. okay, 7s and 8s. Okay, 7s अपने मूड स्विंग्स पे ध्यान रखना, एंड सेकेंडली डोंट रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स. कुछ इश्यूज हैं उसको फेस करो एंड देन आगे बढ़ो. आप शायद प्रॉब्लम्स को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो कि दैट यू डोंट वांट टू सॉर्ट इट आउट. देन वी टॉक अबाउट 8s. फाइनेंशियली ग्रोथ है, पेशेंस रखना. ईयर के एंड जो होगा, सेकेंड फेज ऑफ द ईयर वुड बी रियली वेरी बेटर देन द फर्स्ट हाफ. चैलेंजिंग, हाँ. एंड हाउ अबाउट 9 नंबर के लिए भी निकाल ही लेते हैं. अच्छा होगा. आई थिंक लेट्स नॉट यूज द कार्ड्स, लेट्स यूज न्यूमरोलॉजी. इट इज गोइंग टू बी रियली रियली गुड. ओके. Whatever you think, you will execute. Okay. And I think you should execute also. But how about let's for a validation, 1 card. Okay, 9s. Yes, 9s. तो 9 वाले मतलब? 9, that is 18 and 27. Okay, let's go for it. 9 नंबर वालों तैयार हो जाओ, कुछ तो बढ़िया होने वाला है. Okay, it is an year where you should control your thoughts, your emotions. When I talk about your aggression, to be most precise, क्योंकि साल भी सूर्य का है and ये भी 9 है, तो there is a lot of aggression. Okay. So I would suggest that they should definitely work out in any way. They should sweat. Otherwise, the year is going to be good. They are going to sit in the throne. Okay, okay. चलो लास्टली अगर हम करें 1 और 2 नंबर, क्योंकि आपने कहा ईयर भी 1 नंबर वालों का है, तो 1 नंबर की क्यूरियोसिटी मुझे काफी ज्यादा है, एंड 2 नंबर आई डोंट नो, जस्ट आई फेल्ट लाइक कि 2 नंबर भी पूछ लेना चाहिए. तो 1 नंबर और 2 नंबर के लिए क्या कहना है आपका? So this is 1 and this is 2. 2 नंबर मतलब 1 और नहीं 2 और 11 वाले.
सो 2 नंबर वाले आर 2, 11, 9, 20 एंड 29. ओके ओके Yes. बहुत सारे हैं भाई. अगर बाई चांस आप 2 नंबर वाले तो सुन लो फिर से. क्या क्या था? So it is 2, 11, 20 and 29. ओके ओके तो उनके लिए क्या कहना है आपके ओके पास? सो 2 नंबर वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर्स होते हैं और आने वाले ईयर का कार्ड भी उनका ये शो हो रहा है कि अगर वो प्रॉब्लम में स्टक हुए वो स्टक ही रह जाएंगे. दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट, बट रिमेंबर सोल्यूशन आपके पास होगा. यू जस्ट नीड टू ओपन अप योर ब्लाइंड फोल्ड्स एंड Okay. सोल्यूशन सामने होगा, क्योंकि आपके ओवर थिंकिंग वाले ट्रैप में आप फंस गए हो. इस वजह से यू विल फील कि अब मैं प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं आ पाऊंगी. ओके अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी गुड. एंड एक नंबर किसको कहेंगे फिर इसमें? ओके सो 1s, 10, 19, 28. सुना या फिर से सुनवाए? नहीं सुना रहे, रिपीट करके देख लेना. यस ओके इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट. फाइनेंशियली आपने जो भी चीज़ों में अपने एफर्ट्स पुट इन किए हैं, यू विल गेट द रिटर्न्स, एंड फैमिली वाइज भी इट इज़ अ गुड कार्ड. सो ओवरऑल इट्स रियली गुड. सो अगर मैं देखूं और मैं बात करूं तो 2026 बहुतों के लिए बहुत अच्छा साउंड करने वाला है. हाँ जी. ओके लास्ट कार्ड अगर मैं बात करूं कि लेट्स से इफ पीपल आर प्लानिंग टू हैव एक्सपैंड देयर फैमिली, इफ दे आर प्लानिंग टू हैव बेबीज इन देयर लाइफ, सो उनके लिए क्या है आपके पास? ओके बहुत शफलिंग हो रही है. दो कार्ड निकल गया. गो अहेड. मे बी इनिशियली शायद आप जब भी प्लानिंग कर रहे होंगे वो उस टाइम पे ना हो, बट वो होगी ज़रूर. सो जस्ट हैव पेशेंस. आप जब भी प्लानिंग करेंगे और उसके एग्जीक्यूशन में जाएंगे, इट विल टेक 4 to 5 weeks, बट आपकी चीज़ें सक्सेस होंगी. सो डू नॉट वरी, जस्ट हैव पेशेंस एंड कंटिन्यू योर एफर्ट्स. अगर आप प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए या आपका बेबी होने वाला है, और या अगर आप जानते हैं कि आपके रिलेटिव में किसी का बेबी होने वाला है, तो उन्हें ये शेयर ज़रूर करिएगा. ओके तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर, क्योंकि राइट नाउ वी आर सिटिंग एट द एंड ऑफ 2025, सो अगर मैं फ्लाइट के टर्म्स में अगर एक लाइन कहूँ तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तो वो स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा टू द पब्लिक टू अंडरस्टैंड सो दैट दे हैव अ वेरी ब्यूटिफुल स्मूथ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 2026? आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? ओके सो लाइन्स के साथ साथ मैं कुछ टिप्स भी देना चाहूँगी. राइज विद द सनराइज बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अ सूर्य ईयर. सो सूर्य के साथ खुद भी उठ जाओ, और वैसे भी हमने एक कहावत सुनी है, जो सोया वो खोया. सो सूर्य उदय के साथ साथ आप भी उठ जाइए. फर्स्ट बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज सूर्य स्टैंड्स स्ट्रॉन्ग ऑलवेज. सो राइज, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड ट्राई टू जस्ट कंट्रोल योर ईगो, क्योंकि ये साल आपको ईगो और प्राइड भी बहुत ज़्यादा दे सकता है. इसके अलावा आई थिंक ईयर इज़ गोइंग टू बी रियली गुड. द सूर्य इज़ गोइंग टू बी रियली गुड फॉर ऑल ऑफ अस. ओके 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 और कुछ ऐसा जो आप बताना चाहते हैं लास्टली, ताकि ऑडियंस को लगे ये पॉडकास्ट देख के उन्होंने पूरे अपने 15-20 मिनट सही जगह पे डाले हैं, तो क्या कहना चाहोगे लास्टली उनको? Okay, so I feel when I talk about financially, it's a very good year to invest in golds. It is really very good year because सूर्य का साल है. It is a good time कि वो गोल्ड पे इन्वेस्ट करें. And 2028 to be more precise, I'm predicting this in the year 2028 गोल्ड के प्राइसेस जो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके आप रिजल्ट्स 2028 और 29 में देखेंगे. सो इट्स अ रियली गुड ईयर टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन गोल्ड इफ़ यू वांट टू. लोगों को व्हीट दान करें, गेहूं का दान करें. Okay. whoever the needies are, आप उनको दान कर सकते हैं. Add on, when I talk about your personal life, it is about Surya. So you will always feel that you are feeling alone, but you are not actually alone. Okay. So try to spend time with your family members, and it is a good year to go ahead for marriage and for kids as well. Just for the heads up, love marriages में and pregnancy में I have got 100% results. So anybody who's looking forward to can definitely contact me. ओके तो आज के डेट में मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुतों को हमने बहुत सारी क्यूरियोसिटी दिलवा दी है, वेदर इट्स द नंबर्स, वेदर इट्स द मैरिज, वेडिंग, बच्चा, हर चीज़ में. अगर उन्हें आपसे 1-on-1 सेशन करना है तो वो कैसे और कहाँ से कर सकते हैं?
ओके, सो यू कैन पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल. वहाँ से हम आपको सारे अपने चार्जेस एंड कैसे आप अपना सेशन शेड्यूल कर सकते हैं वो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. एंड आई ओनली वर्क ऑन प्री बुक सेशंस बिकॉज कई बार एक हफ्ते की बुकिंग पहले से ही हो जाती है. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप प्री बुक सेशंस ले लें. अगर आपको लगता है कि आपको क्यूरियोसिटी हो गई है और आपको और जानना है कि आपका साल कैसे रहने वाला है, आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है, आपकी फिनेंसेस, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी सारी लाइफ, तो अभी डीएम करें हर्षी टैरो कार्ड रीडर को और उनके साथ सेशन बुक करें सो दैट आप समझ सके कि आपको क्या करना है और कैसे करना है. थैंक यू सो मच हर्षी हमारे पॉडकास्ट चैनल में फिर से आने के लिए और अपने बहुत अमेजिंग इनसाइट्स देने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.